लिए नहीं कहूँगा। फिर तो आप गुरुजी और फतेहपुर के कलाड़ों का झगड़ा शुरू हो गया। गुरुजी तो कई चले गए। कलाड़ों ने अस्पताल बनाने के लिए कमिश्नर के हाथ से पत्थर लगवा दिया। गुरुजी कुछ दिन के बाद फिर डेरे में आ गए। सुंदरपुरी ने गुरुजी को बताया कि कलाड़ों ने आपके बाद और मेरे बिना पूछे अस्पताल का पत्थर लगवा दिया। स्वामी जी ने कलाड़ों से कहा, मैं यहाँ पर आश्रम बनाऊंगा, तुम अस्पताल नहीं बना सकते। पंचायत के एक आदमी ने कहा कि आप महात्मा नहीं हैं, आप तो चूड़ माजरा के रोड हैं, हम तुम्हें जानते हैं, तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर अस्पताल ही बनेगा। स्वामी जी ने कहा, अगर मैं महात्मा नहीं हूँ, चूड़ माजरा का रोड हूँ, तो अब कलाड़ों का और रोडों का झगड़ा चलेगा। अब तुम देखना आश्रम बनेगा या अस्पताल। कलाड़ों ने कहा, क्या किया कि रात में वहाँ ईंट गिरवाकर नींव भरवा दी। स्वामी जी को जब पता चला कि कलाड़ों ने अस्पताल की नींव रख दी है, तो स्वामी जी की माया को वे समझ नहीं सके। स्वामी जी ने उन लोगों को कहा कि मैं वहाँ आश्रम बनाना चाहता हूँ, आप वहाँ अस्पताल नहीं बना सकते, आप वहाँ से अपनी ईंटें उठा लें, नहीं तो इसका परिणाम बुरा होगा। स्वामी जी ने पुंडरी का तीसरा यज्ञ रख दिया और आश्रम और अस्पताल का झगड़ा चल ही रहा था। स्वामी जी पुंडरी की बड़ी में ठहर गए और फतेहपुर के कलाड़ों ने भी डीसी साहब को रेस्ट हाउस में बुला लिया। डीसी साहब ने फतेहपुर के बड़े बड़े आदमियों को बुलाकर पूछा, कहाँ है वह महात्मा जी जो आश्रम बनाना चाहता है। वे आदमी स्वामी जी को बड़ी में बुलाने गए। उन्होंने गुरु जी को कहा, आपको डीसी साहब रेस्ट हाउस में बुला रहे हैं। स्वामी जी ने जाने से इनकार कर दिया। उन लोगों ने डीसी साहब को आकर कहा कि महात्मा हमारे बुलाए से नहीं आए। डीसी साहब उनकी बात सुनकर स्वयं कार लेकर स्वामी जी के पास पहुंचे। उस समय कार का भी बड़ा भारी चंबा था। ज्येष्ठ का महीना था, धूप बहुत पड़ रही थी। स्वामी जी काली गुदड़ी ओढ़े हुए धूप में लिपटे हुए थे। डीसी ने कहा, स्वामी जी को कार से उतरकर डीसी ने नमस्कार किया और स्वामी जी से कहा, महाराज आप मेरे साथ रेस्ट हाउस में चले, वहाँ पर सारा गांव इकट्ठा हो रहा है। स्वामी जी उनके कहने पर डीसी के साथ रेस्ट हाउस में आ गए। डीसी ने स्वामी जी से सब लोगों के सामने पूछा, आप क्या चाहते हैं। स्वामी जी ने डीसी साहब को कहा, यह जगह सुंदरपुरी महात्मा ने इनके नींव रखने से पहले मुझे आश्रम बनाने के लिए दे चुके थे और यह झगड़ा तो बाद में हुआ। मैं घूमने चला गया, मेरी अनुपस्थिति में कमिश्नर को बुलाकर अस्पताल का पत्थर लगवा दिया। अब डीसी साहब जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं यहाँ आश्रम बनाऊँगा, आप मुझे अनुमति दें। तो लग गया थे। डीसी साहब ने स्वामी जी की बात को ध्यान से सुना और विचार कर कहा कि महाराज, आश्रम और अस्पताल दोनों ही सामाजिक कार्य हैं, क्या अंतर है। वह भी सामाजिक और यह भी सामाजिक, दोनों ही समाज को लाभ होता है। स्वामी जी ने कहा, अस्पताल में संत नहीं रहते, संत तो आश्रम में रहते हैं। स्वामी जी की बात सुनकर डीसी साहब ने लोगों को कहा, यहाँ पर तो संत जी आश्रम बनाएंगे, और डीसी साहब स्वामी जी को लिख कर दे गए और लोगों को कह गए यहाँ पर आश्रम बनेगा। डीसी साहब तो चले गए। जहाँ पर कमिश्नर साहब ने अस्पताल का पत्थर लगवाया था, वहाँ पर एक छोटा सा पीपल का पेड़ उग आया था। कमिश्नर का लगा हुआ पत्थर कुछ दिनों में पीपल के पेड़ ने उखाड़ दिया था और अब इसका आश्रम का भी बना। अब यहाँ पर एक बड़ा आश्रम बना हुआ है जिसमें स्वामी जी की मूर्ति रखी हुई है। सामने एक तरफ पचरंगा झंडा लगा हुआ है, पचरंगे झंडे के सामने यज्ञशाला बनी हुई है और दरबार की बाईं तरफ एक विशाल सत्संग भवन 3000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बना है, ये जो बना हुआ है। और उससे पीछे संतों के सोने के कक्ष बने हुए हैं। दरबार के पीछे की तरफ दाईं ओर हनुमान जी की मूर्ति 6 फुट की खड़ी है। पहले 6 फुट की थी, वो जो हमने बनवाई थी वह फिर टूट गई, जो है छोटी रख दी। यह मूर्ति थुआ निवासी सेठ की
धर्मपत्नी ने बनवाई है। दरबार की बाईं तरफ से शिव जी का मंदिर बना हुआ, बाईं तरफ। यह शिव जी का मंदिर बुहाना निवासी सेठ बैंक मैनेजर की धर्मपत्नी ने बनवाया था। दरबार के सामने 8 फुट ऊंचा, 8 फुट लंबा लोहे के सरिये का गेट बना हुआ है। पहला सरिये का ही था। और गेट के बराबर अंदर की तरफ पानी की टंकी बनी हुई है और बाहर की तरफ एक पशुओं के पानी पीने के लिए कले बनी हुई है। और बाहर और अंदर 4-4 टोंटी लगी हुई है। गेट के अंदर की ओर गौओं के लिए बरामदा बना हुआ है और उससे पीछे एक कोने में लकड़ियों के लिए एक मकान बना हुआ है। गेट से अंदर दाईं तरफ कार खड़ी करने के लिए एक गैरेज बना हुआ है। आश्रम की सड़क की तरफ 12 दुकानें बनी हुई है जो किराए पर चली हुई है। और आश्रम के अंदर चलकर सत्संग भवन के नीचे एक गुफा बनी हुई है और रहने के कमरों के पीछे 2 स्टोर बने हुए हैं। एक अनाज और एक रजाई के लिए है। एक बड़ा कमरा लाइब्रेरी के लिए है। दरबार की सीढ़ियाँ गोलाई के आकार की बनी हुई है और सीढ़ियों के पीछे नलकूप लगा हुआ है और दरबार के पीछे शौचालय बने हुए हैं। गौओं के चारे के लिए एक कमरा बना हुआ है। दरबार में गेट तक 16 फुट चौड़ी पक्की सड़क बनी हुई है। भंडार का पानी निकलने के लिए एक बड़ा नाला पीछे खेत में निकाला गया है। भंडार के लिए एक नल और टूटियाँ लगी हुई है। भंडार घर के 2 बड़े कमरे, 2 बरामदे बने हुए हैं। सत्संग भवन के सामने एक स्नानागार बना हुआ है जो बन रहा है, जिसमें टोटियाँ लगी हुई हैं। दरबार की ऊंचाई मेन सड़क से 4 फुट है। सत्संग भवन की ऊंचाई सड़क से 3 फुट है। यज्ञशाला और बजरंगे झंडे की ऊंचाई सड़क से 3 फुट है। भंडार, कुठार, स्टोर, लाइब्रेरी की भी ऊंचाई सड़क से 3 फुट है और गौ के कमरा सड़क से 3 फुट ऊंचाई पर बना हुआ है। शिवजी और हनुमान के मंदिर दरबार से 1 फुट नीचे बने हुए हैं और सब खेत नीचे की तरफ है जिसमें गौओं के लिए चारा बोया जाता है। ट्यूबवेल से खेत की सिंचाई होती है। दरबार से सड़क जो गेट तक गई है उसकी दोनों तरफ गुलाब, चमेली, गेंदा के फूल लगे हुए थे, अभी लग रहे। रात की रानी के फूल लगे हुए हैं। गेंदा छोटा और बड़ा, गुलाब सफ़ेद और रानी रंग के हैं। बीच बीच में मोर पंखी के